तो उसमें ऑप्टोकपलर क्या करता है कि जब हमारा ये आउटपुट में जब उसके वोल्टेज के दबाव यानी प्रेशर पड़ता है, प्रेशर मतलब ये ऊपर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जब लोड पड़ेगा उस पर, लोड मतलब कि जो उससे चलाया जा रहा है, जब लोड पड़ेगा तो लोड में क्या होगा कि इस पर इफ़ेक्ट आएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो होगा प्रेशर वोल्टेज का। यहाँ की स्थिति कैसी है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी के अनुसार जो है इस पे मिलता रहता है। इसी अनुसार ये जो है सारे वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। अचानक अगर किसी वजह से अगर ये सर्किट या ना काम करे, यानी यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाए या किसी के अनुसार इसका जो मान लीजिए यहाँ कोई बात होती है, तो ये क्या होता है अगर ये सेंस नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ऑप्टोकपलर के बारे में, जो कि एक फीडबैक के रूप में कैसे काम करता है, इसी को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ पर देखें, कोई भी ऑप्टोकपलर है, अगर वो 4 पिन का है, यानी हम ये 817 के बारे में बताते हैं, तो उसमें 1 और 2 नंबर हमारा एलईडी के लिए हो जाएगा जो उसके इंटरनल लगा है, और पिन नंबर 3 और 4 ये एमीटर और कलेक्टर एज ए ट्रांजिस्टर के रूप में होगा। ये कैसे देखिए काम करता है। इसमें क्या है कि 1 नंबर और 2 नंबर, इसमें जो एलईडी लगी है इसके इंटरनल ये रेज आउट होता है। एलईडी मतलब जानते ही आप कि जैसे आईआर एलईडी होगा, आईआर मतलब इसमें जो रेज निकलते हैं इंफ्रारेड जैसे होता है ना, कि उसमें कोई रेज या कोई लाइट कह लीजिए आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे ये जो लाइट निकलेगी ये सीधे इसके बेस पे पड़ेगा, क्योंकि एक ये ट्रांजिस्टर है जिसका बेस जो है इसके एलईडी से डायरेक्ट जो है संपर्क में है। क्योंकि जैसे ही इस पर कोई रोशनी पड़ेगी तो ये एमीटर से कलेक्टर की तरफ काम करेगा। यानी जैसे आपका नॉर्मल ट्रांजिस्टर देख लीजिए, स्विच के रूप में काम लेते हैं, तो सीधे जब यहाँ पे इसकी स्विचिंग होती है तो इस पर जब हमारा पॉजिटिव सप्लाई आता है तो ये सीधे क्या होता है, ये ग्राउंड हो जाता है कलेक्टर टू एमीटर, यानी एक स्विच की तरह काम करता है। तो ये क्या है कि जितना ये कम ज़्यादा होगा उसी के अनुसार इसके वोल्टेज को यहाँ पर ड्रॉप करेगा। ड्रॉप कैसे होगा, इसके ग्राउंड से यहाँ पे ड्रॉपिंग होगी, और ये सूचना ये जहाँ इसकी जो ड्राइवर यूज की गई होगी जिस प्रकार से, वहाँ पे इसके इन्फॉर्मेशन को वो सूचना मिलेगी, यानी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ पे सर्किट में। तो वो जो है उसी के अकॉर्डिंग उसके ड्यूटी साइकिल को कम या अधिक करके ये कंट्रोल रखता है। और ये कहाँ से होता है, यानी सबसे पहले देखें काम कैसे ये करेगा। इसको जब नेगेटिव मिलेगा, यानी ये जो है कैथोड है, इसको जब नेगेटिव मिलेगा, और ये एनोड है, इसको जब पॉजिटिव मिलेगा तभी ये ग्लो होगा, यानी तभी ये जलेगा। अब मिलेगा कैसे, पिन नंबर 1 पे जो एनोड है इसको पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से दी जाएगी, जो कि हमारा 110 वोल्टेज भी हो सकता है, 12 वोल्ट भी हो सकता है, 25 वोल्ट, 24 वोल्ट, यहाँ कुछ भी जिस प्रकार से डिज़ाइन है उसी प्रकार से यहाँ पे सप्लाई एक रेजिस्टेंस के द्वारा ड्रॉप करके दी जाती है। जैसा कि यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है कि 5 वोल्ट का पल्स अगर इस तरीके से है, यानी 0 यहाँ पे 5 वोल्ट, यानी ये जितना बड़ा वोल्टेज रहेगा उतनी इसकी पल्स की चौड़ाई ऊपर बढ़ेगी, और जितने वोल्टेज कम रहेंगे उसकी चौड़ाई यानी नीचे होगी पल्स की। ये डीसी पल्स है। अब यहाँ पे जो 1 वोल्टेज मिलेगा डिफरेंस, तो आपका यहाँ पे मान लीजिए 110 से इसको सेंस कराए हैं, तो यहाँ पे जो इसकी रेगुलेटर सर्किट बनाई जाएगी, यानी यहाँ पे एक फिक्स रखा जाएगा बैलेंस बना के। बैलेंस का क्या होता है कि एक बैलेंस रहेगा कि वो न कम न ज़्यादा। जब उस पे वोल्टेज के दबाव यानी प्रेशर जब पड़ते हैं तो वहाँ पे एक पल्स क्रिएट होता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो पल्स क्रिएट होगा वो पल्स ही इस एलईडी को ग्लो करेगा, यानी वो दबाव प्रेशर। अब वो प्रेशर कितना है, कम है, ज़्यादा है, अगर कोई लोड नहीं नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल की तरीके से ये जो है इसको बैलेंस बना के रखेगा, यानी ड्राइवर सेक्शन को। जैसे यहाँ पे कोई भी अंतर आया तो यहाँ पे नेगेटिव बढ़ी तो ये इसके जो है ग्लोइंग बढ़े। अब यहाँ पर देखें, ये जो सर्किट डिज़ाइन है, हम जब सर्किट को पूरा कंप्लीट बताएंगे तो उसमें आपको ये क्लियर कर देंगे। यहाँ पे पहले आज ऑप्टोकपलर को समझें कि ऑप्टोकपलर के थ्रू अगर फीडबैक बनाया गया है तो ये सिस्टम हमारा इस तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर हमारा ये जो ऑप्टोकपलर नहीं यूज है और फीडबैक रेजिस्टेंस के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो भी इसका भी सेम यही काम होगा कि किसी भी आउटपुट को सेंस करके दोबारा इनपुट में उसका कुछ अंश जो है इनपुट में दिया जाता है, तो उसे जो है फीडबैक कहते हैं।
तो उस रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस हमारा आउटपुट से जुड़ा होगा, आउटपुट वोल्टेज से, और दोबारा उसी इनपुट में सेंस कराया जा रहा है, वहीं से इसकी जो है सेंसिंग होती है। हम आगे सर्किट पूरी तरीके से जब कंप्लीट रहेगा उसमें हम बताएंगे, तो आपको काफ़ी समझ में आएगा, और इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकली DSO के द्वारा कराएंगे। यानी यहाँ पे अगर देखा जाएगा, आप मल्टीमीटर का प्रॉप यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आप देखेंगे 1 वोल्टेज का डिफरेंस मिलेगा, यानी 1 वोल्ट से ही काम करता है। लेकिन जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेंगे तो इसके बीच में जो है कुछ वोल्टेज के अंतर आएंगे, वही अंतर यानी वही डिफरेंस इसके जो है बेस पे ये इफ़ेक्ट डालता है। जैसे जैसे इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा इस रेंज का, जितना कम या ज़्यादा, वैसे वैसे ये एमीटर टू कलेक्टर ये अपना फंक्शन करेगा, जो कि इससे जुड़े हुए जो हमारे ड्राइवर सेक्शन है उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। अब अगर किसी में देख लीजिए, जैसे हमारा बैकलाइट के अभी जो 1-2 वीडियो पहले हमने बैकलाइट के बारे में बताया है, वहाँ पे कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वोल्टेज ड्रॉपिंग को लेकर, तो वहाँ पे कि उसके वोल्टेज को कैसे कम ज़्यादा किया जाए, कैसे ड्रॉप किया जाए, यानी इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए वहाँ पे वोल्टेज, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरीके से डिज़ाइन है बैकलाइट। लेकिन यहाँ पे हम फीडबैक के बारे में बता रहे हैं, और फीडबैक में अगर ये नहीं है तो मान लीजिए वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी होगा, लेकिन यहाँ पे एक अलग है, क्योंकि यहाँ जो इसकी ग्राउंड है, जो कि मेंस है हमारा, जो है पहले मेंस होता है एसी से डीसी बनाया जाता है, डीसी से वहाँ पे जो है इसके ड्राइवर सेक्शन बनाए जाते हैं, स्विचिंग जो होता है, यानी इनपुट इधर साइड में होता है और इधर साइड में आउटपुट होता है। तो इनपुट का एरिया जो होता है एसी से डीसी बनाकर, यानी हाई वोल्टेज वहाँ पर आता है, उसे लो वोल्टेज करके हमारा ACMPS डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन हमारा ये जो क्या कहते हैं बैकलाइट के लिए जो ड्राइवर यूज किए जाते हैं, ड्राइवर सेक्शन में क्या है, ऑलरेडी पहले से डीसी बने हैं। अब डीसी बने हैं तो वहाँ पे ऑप्टो कपलर के जगह पे वहाँ से एक रेजिस्टेंस फीडबैक के रूप में लिया जाएगा। और फीडबैक को कैसे पहचानेंगे, किसी भी आउटपुट सप्लाई को अगर सेंस दोबारा उसके इनपुट में कराया जाता है, जिसे वोल्टेज और एम्पियर दोनों की सेंसिंग अलग अलग होती है, इसके हम टॉपिक को अलग बताएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप इसको समझें कि कैसे काम करता है हमारा फीडबैक सर्किट। यही कारण आप देखते होंगे, कोई भी अगर हमारा एडाप्टर है या कोई भी सप्लाई है, अगर आउटपुट में पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट होते हैं आपस में, तो शॉर्ट होते हैं तो ये फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि उस समय जो है ये अपना वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि इसको सूचना इसके द्वारा मिल जाता है कि जो है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। और ये शॉर्ट सर्किट जब तक दूर नहीं होगा तब तक ये जो है ये अपना काम एक प्रोटेक्शन के रूप में वहाँ पे बंद रखेगा। जैसे ये फ्री होगा, जैसे ये हमारा सप्लाई रन हो जाएगा, क्योंकि आप कोई भी सप्लाई देख लीजिए, चाहे जो एडाप्टर का हो चाहे ACMPS का हो, जब शॉर्ट करेंगे तो वो फॉल्ट नहीं होगा। ये फॉल्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचती रहती है कंटिन्यू। हम इसको आगे जो बताते हैं आपको, ये हमारा बैकलाइट जो है और ACMPS के की पूरी सर्किट को ट्रेस आउट करके कि कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।